जरा जरा संभाल के मिस नेहा शर्मा, कहीं तेज चलने के चक्कर में ऐसे ऐसे मुंह के बल गिर मत जाना। एक बात तो साबित हो गई, जो इंसान दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वो एक दिन खुद मुंह के बल गिरता है। ये कौन बीच रास्ते पैंट छोड़कर जाता है? भाई दिल खुश हो गया इतना बढ़िया खाना खा के। जादू है तुम्हारे हाथों में सुषमा। आप पुलिस वाले हैं या इंजीनियर? मतलब ये कि झूठी तारीफों की पुल मानना तो कोई आपसे सीखे। सिर्फ कुंदरू बनाए थे आलू डाल के, और वो भी बिना मसालों के, और घी भी नहीं लगाई थी रोटियों पे। वैसे आज आपको रसीली भिंडी भी दे देती ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। सच कहूं तो ये खुशी आपको खाने की नहीं बल्कि काम पे वापस जाने की है। उस शीत की है जिसने आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान वापस दिलाया। मतलब आज भी बाजी तुम्ही ने मार ली। पत्नी हूँ इतना तो समझती हूँ मैं आपको। वैसे आप जब काम पे जाते हैं ना तो आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक दिखती है। छोड़िए, आखिरी दिन चल रहे हैं महीने के। हम ईमानदार मिडिल क्लास लोगों की यही समस्या है। ये आखिरी दिन कैसे गुजारने होते हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। अरे सुषमा, 4 दिन ही तो बचे हैं। 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी अकाउंट में, सारी टेंशन खत्म। सैल्यूट स्वीकारिए दीपक बाबू। लगता है भाभी जी ने आपको मेरे बारे में बताया ही नहीं। दरअसल एक ही मंदिर की भजन मंडली का हिस्सा है मैं और भाभी जी। अक्सर एक ही साथ हम सत्संग और कीर्तन में भी जाते हैं। वो क्या है ना कि पहले जान पहचान हुई और फिर दोस्ती हो गई, और फिर साथ साथ हम दोनों बीसी यानी किटी भी खेलने लग गए। अब तो बहुत बड़ा ग्रुप है हम लेडीज लोगों का। ऐसे अचानक बिन बताए बिन बुलाए बड़े अजीब मेहमान हैं आप। खैर छोड़िए, जब आ गए हैं तो बता दीजिए कैसे आना हुआ आपका। बताते हैं दीपक बाबू, इतनी जल्दी भी क्या है। पहले आप ये डिब्बा तो पकड़िए। क्या है इसमें? गिफ्ट है, खोल के देखिए, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। ये क्या बेहुदा मजाक है? ये मजाक नहीं, मिर्ची है, तीखी मिर्ची। यही लगाने तो आए हैं आपको। अरे आप भी ना क्यों बेफिजुल में इनका बीपी बढ़ा रहे हैं। सीधा हार्ट अटैक दे दीजिए ना। आपकी आज्ञा सर आंखों पर।
अभी देते हैं इन्हें हार्ट अटैक। उठाइए और देखिए ध्यान से, बहुत काम की बात लिखी है इसमें। क्या हुआ? क्या लिखा इसमें? बोलिए ना। अरे रे 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 रे, भाभी जी तो भाव विभोर हो गई। भाभी जी, चलिए आपकी जिज्ञासा को मैं शांत कर देता हूं। भाभी जी, इसमें लिखा है कि आपके पति को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड मार दिया गया है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? दुखद घटना है। क्या करें भाभी जी, घट चुकी है। अल्लाह कसम, आज तो मजा आ गया तेरे कॉलेज के कांड के बारे में सुन के। मुझे तो अभी तक अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है। तू कॉलेज के अंदर घोड़ी की सवारी करके गई? सच में? आज के बाद इस कॉलेज में पढ़ना तो दूर, जैसे पैर भी नहीं रखे। ये सुख दुख दोनों ना कुदरत की गोद में दबे खजाने की तरह होते हैं, और खजाने की चाबी अक्सर खजाने के आसपास ही मिलती है। क्या हुआ? तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ रखी हैं? कुछ नहीं। यही तो कहानी है पहले प्यार की। जिसे आप प्यार करते हैं उसे आप दुख दे नहीं सकते। इसलिए तुझे गिल्ट होता है ना संजू से नफरत करके। मैं नहीं करती संजू से नफरत, नहीं करती हूँ संजू से नफरत, और ना ही कभी कर सकती हूँ। जानती हूँ कि मैं बहुत गुस्सा हूँ उससे, नाराज हूँ। बहुत दर्द दिया है उसने मुझे, बहुत हर्ट किया है, और अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा लगता है अली जैसे किसी ने ना मेरे अंदर H2SO4 भर के बीकर फोड़ दिया है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी गलत ही क्यों ना हो, चाहे लोग मुझे बेवकूफ गधी लड़की क्यों ना सोचे, लेकिन मेरी जिंदगी का सच यही है। मैंने अपनी हर सांस से पहले संजू का नाम लिया है, अपनी हर धड़कन के बाद संजू को याद किया है। मेरा पहला प्यार है संजू, और आखिरी सपना भी है संजू। मैं उससे गुस्सा हो सकती हूँ, बात करना बंद कर सकती हूँ, कुछ दिनों के लिए दूर भी रह सकती हूँ, लेकिन अली, मैं उससे चाह कर भी नफरत नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। देख रहा है ना अली, आईने के चाहे 100 टुकड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके हर टुकड़े पे खुद का अक्स दिखता है। ऐसे ही हमारे दिल के भी चाहे 1000 टुकड़े क्यों ना हो जाए, उसके हर टुकड़े में अपने पहले प्यार का चेहरा दिखाई देता है। हमारा दिल पहले प्यार के नाम पे धड़कता है, पहले प्यार की यादों में ही तड़पता है। पर यही तो तासीर है पहले प्यार की। जान जाए तो जाए, पर पहले प्यार की तस्वीर न जाए। अली हमेशा कहता है ना
कि दुआओं में बहुत ताकत होती है और वो असर भी करता है। तो मैं अपने भगवान से प्रार्थना करूंगी और तू भी अपने अल्लाह से दुआ करना कि वो संजू को कुछ ऐसा वैसा ना करवाए कि मुझे उससे नफरत करना पड़े। ये सब कब कैसे हुआ? ऐसे कैसे सस्पेंड कर सकते हैं आपको? सस्पेंड हुआ नहीं, सस्पेंड करवाया गया हूं और जानता हूं किस गिरे हुए इंसान ने हरकत की है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरे खिलाफ सबूत लेकर आऊंगा और सब हैंडल कर लूंगा, सब ठीक कर दूंगा। तुम चिंता मत करो सुषमा, मैं अभी सबूत लेकर आता हूं। अभी सबूत लेकर आऊंगा और तुम्हारी हंसी बंद कर दूंगा। रोने की तैयारी शुरू कर दो तुम दोनों। ट्रांसफर आज के आज ही ना ट्रांसफर करवा लीजिए मेरे कॉलेज से बिना किसी बहसबाजी के। संजू तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तू अपना एडमिशन कहीं और करा लेना। मैंने पहले कॉलेज में एडमिशन लिया था, अब तो बाद में आए हो। जिंदगी में हर चीज ना वो बस की सीट की तरह नहीं होती। ये अपना रुमाल फेंका और सीट अपनी हो गई। ये हर चीज पे अपना हक जताना ना छोड़ दे, सुधर जा। बस 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 ये ना लेक्चर पिलाना बंद कीजिए और फुल स्टॉप लगाइए अपनी इस नौटंकी पे, वरना मैं ना पापा को बोल दूंगा। ना ना मेरे मुन्ना, ये गलती तो तू करना ही मत। नहीं मतलब जैसे तू मम्मी पापा का लाडला दुलारा है ना, वैसे ही मैं भी मम्मी पापा की आंखों का तारा हूं। तू चाहे कितनी ही चुगली कर ले, बाल भी बाका नहीं होने वाला मेरा। और ये बात तू बचपन से जानता है, बस मानता नहीं है। ठीक है, आओ आप कॉलेज में, मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन तक आप टिके रहते हो मैदान में संजू त्रिपाठी के सामने। कर ले कोशिश, लेकिन एक बात याद रखना तू, अगली बार कॉलेज में अगर किसी भी लड़की को परेशान किया ना तो मारूंगा 10 और गिनूंगा सिर्फ 1। वैसे एक बात तो मैं आपको बताने भूल गया, क्योंकि आप और विजय भाई दोनों अलग स्कूल में पढ़े हो इसलिए आपको तो पता ही नहीं होगा। आज जिस लड़की के साथ जो कांड हुआ, नेहा शर्मा KG2 से मेरे साथ पढ़ रही है, बचपन के क्लासमेट है हम लोग। माना कि किताब एक है हमारी, पर हिसाब अलग चलते हैं हम दोनों के, इसलिए हम दोनों की केमिस्ट्री के बीच में आप गलती से भी अपना ये अकाउंट मत घुसना, बोल देता हूं मैं आपको। मतलब बचपन की क्लासमेट के साथ इतना बड़ा लफड़ा, ये नेहा और तू कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी बात होगी भी नहीं। पर हाँ, पंगा तो तगड़ा वाला है हम दोनों के बीच में। और एक बात ना आप भी क्लियर कट समझ लो, हम दोनों के मैटर में ना भूल कर भी मत पड़ना, वही आपके लिए अच्छा हो। ये कैसे हो सकता है? यही तो रखे थे। कौन लेके जा सकता है? क्या हुआ? अरे वो फोटोग्राफ्स कहाँ गए? मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ रखे थे। मुझे नहीं पता और मैंने नहीं छुआ, और वैसे भी हमारे कमरे में तो कोई भी आता जाता नहीं है। तो कहाँ गए वो सबूत? अगर ये फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स मुझे नहीं मिले ना तो ये मुझे भूखे शेर की तरह कच्चा चबा जाएगा।
कहीं नहीं मिल रहे हैं ये। लगता है चोरी हो गए फोटो। पुलिस के घर में चोरी हो गई, फिर हम जैसे लोगों का क्या? वैसे भाभी जी, मजा ही आ गया ये सब सुन के। क्या है ना कि ईमानदार लोगों के घर में तिजोरियां नहीं होती। तो मैंने एक चोर को भाड़े पर लिया और उसे चोरी के लिए बुक कर दिया और इस गरीब खाने में उसे सबूत चुराने के लिए भेज दिया। और आज सुबह सुबह ही उसने अपना काम पूरा किया और जैसे ही उसकी सफल चोरी की सूचना मिली, हमने बेबी जी से कहा, अरे चलिए 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 भाई, जल्दी चलिए, समय आ गया है दीपक बाबू के जख्मों पर मिर्ची लगाने का। फिर हमने गाड़ी उठाई और पटाख से तुम्हें सड़क पर लाने के लिए यहाँ आ गए। सड़क पर सबूत हथियाते ही हमने तुम्हारे आला अधिकारी को चुगली कर दी। मैंने उन्हें कहा कि सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ड्यूटी बजाते हुए मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझसे सिफारिश मांगने की कोशिश की। फिर क्या था? फिर थमा दिया उन्होंने तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर मुझे। अब तुम लंबे फंस गए हो पुलिसिए। तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी नौकरी, समाज में इज्जत, पुलिस की वर्दी और मेरे खिलाफ जुटाए सारे सबूत एक झटके में सब गायब। ठन ठन गोपाल हो गए तुम दीपक बाबू, ठन ठन गोपाल। अब जाइए और ढूंढिए गार्ड की नौकरी बजाने के लिए। अब समझ में आएगा कि मेरे पति से उलझने का और उनके खिलाफ जाने का हश्र क्या होता है। आप तो अपने हश्र की चिंता कीजिए। ईमानदार लोग सिर्फ भगवान से डरते हैं और भगवान आज नहीं तो कल सबका हिसाब बराबर करते हैं भाभी जी। अरे क्यों इनके मुंह लग रही हैं बेबी जी? अभी अभी तो इन्होंने बर्बादी की खबर सुनी है, हड़कंप मचा है इनके जीवन में, बौखला गए हैं बेचारे। दीपक बाबू, भविष्य की आपको शुभकामनाएं। अपने परिवार को पालने के साथ साथ अपने जूते घिसने के लिए तैयार हो जाइए। अपने सस्पेंशन के आदेश को निरस्त करके अपनी बहाली के लिए। चलिए बेबी जी। संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? उस घमंडी पुलिस वाले को बताना ही भूल गई मैं कि उसकी बेटी का हमारे बेटे संजू के कारण ही एडमिशन हुआ है चंद्रलाल जैसे कॉलेज में। बात तो सही है। तो चलो फिर मोड़ो गाड़ी। अरे नहीं नहीं बेबी जी, आज के दिन के लिए इतनी आतिशबाजी काफी है। अब सुतली बम भी आज ही फोड़ देंगे तो मर जाएंगे बेचारे। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन संजू और नेहा का एक ही कॉलेज में होना खतरे की घंटी है हमारे लिए। जवानी में आग और रुई जैसे होते हैं ये लड़का लड़की, और इन मिडिल क्लास लड़कियों की नजर हमेशा बड़े और अमीर लड़कों पर ही होती है। ध्यान देना होगा हमें थोड़ा। आप संजू पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पता कीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। सब जानते हैं आप कितनी मेहनती और ईमानदार हैं। विभाग आपका साथ जरूर देगा। बस खुद को संभालिए और फिर से प्रयास कीजिए।
जीत आपकी सच्चाई की ही होगी। क्या करूंगा ऐसी जीत का जिसमें बदनामी का दाग हो? 25 साल की नौकरी में किसी ने उंगली तक नहीं उठाई, ना मुझ पर ना मेरी वर्दी पर। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। घर का मुखिया हूं मैं, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। तुम गृहिणी हो, बेटा कुछ करता नहीं है, बेटी और भतीजी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। पूरी सैलरी मिलने पर महीने के आखिरी दिन कटते ही नहीं। आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? किसी से उधार भी ले नहीं सकता, कभी लिया नहीं। मेहनत मजदूरी कर नहीं सकता शर्म के मारे। करूंगा तो क्या करूंगा मैं? हम मिडिल क्लास लोग इज्जत के वापस आने का इंतजार तो कर सकते हैं, लेकिन सैलरी के आने का नहीं। ऊपर से लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा सस्पेंड हो गया, एक लूजर निकला मैं। पच्चीस साल की नौकरी में किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। घर का मुखिया हूं मैं, कैसे संभालूंगा ये सारी जिम्मेदारी? पूरी सैलरी मिलने पर महीने के आखिरी दिन कटते नहीं। आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा सस्पेंड हो गया, एक लूजर निकला मैं। पापा के लिए। मम्मी, पापा को सस्पेंड क्यों किया गया? क्या हुआ ऐसा? बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो, बड़ों के मामलों से दूर रहो और दखल अंदाजी तो बिल्कुल मत करना। और ध्यान रहे, पापा से इस बारे में बात की तो, और पैसे के बारे में तो बात भी मत करना उनसे, समझ गई ना? महीना खत्म होने को आ रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे चला लूंगी। मैं अपने पापा को ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ। इसके पीछे किससे की तो साजिश है। एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने किया है ये सब, बैंड बजा के रख दूंगी मैं उसका। मम्मी जी, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ तो खा पी ले। ठीक है, अगर आप मुझे कुछ खिलाना चाहती हैं ना, तो अपनी डांट खिला दीजिए, काफी दिन से नहीं खाई है मैंने। अगर ये बात है तो सुन ले, मैं सचमुच में तुझे डांटने ही आई हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है कि तूने संजू के कॉलेज में अपनी नौकरी लगवा ली। पूछ सकती हूँ क्यों? मम्मी जी, मैं इस बारे में आपसे बात करने ही वाला था। आपको नहीं लगता मम्मी जी कि पिछले कुछ 3-4 सालों से हमारा संजू कुछ बदल गया है? हमारी नजरों के सामने हमारे हाथ से निकला जा रहा है।
शायद आप लोग इस बात को समझते नहीं है या समझना चाहते नहीं है, लेकिन अब किसी ना किसी को तो रोक लगानी होगी ना मम्मी जी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये मामला अब मैंने अपने हाथ में ले लिया। मैं संजू के सर पर हाथ भी रखूंगा और उसके हर काम पर अपनी नजर भी रखूंगा। हाँ हाँ, तुम बच्चे अब बड़े हो गए हो ना, अपनी मन की करने लगे हो। अपनी माँ से पूछना, अपनी माँ से सलाह लेने की जरूरत ही नहीं समझी तुमने। कुछ भी करना, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मर्दों के लिए घर से बाहर भी एक दुनिया होती है, लेकिन हम औरतों के लिए हमारा ये घर ही हमारा परिवार है। हमारा परिवार ही हमारी खुशियां हैं। मैं दिन रात भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम तीनों भाइयों में कभी भी कोई भी मन मुटाव ना हो। तीनों भाइयों में हमेशा प्यार बना रहे। हम सब हमेशा एक छत के नीचे एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक साथ हमेशा रहे। तुम दोनों की धूमधाम से शादी करें, तुम्हारी गृहस्थी बढ़े, बच्चों की किलकारियां गूंजे। बेटा, परिवार बढ़ना चाहिए, बटना नहीं चाहिए। ये सोने के गहने, ये सोने की बनी हुई साड़ी, हार श्रृंगार, ये बंगला गाड़ी एक औरत के लिए कहीं ज्यादा मायने रखता है उसकी छोटी सी दुनिया, उसके परिवार की खुशियां, परिवार की तरक्की। अगर कोई बाहर वाला मेरी दुनिया को खराब करने की कोशिश करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी और उसे ऐसी सजा दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तुम मेरे बच्चे हो, मेरा खून हो। कभी भी ऐसा कुछ मत करना कि मेरी छोटी सी दुनिया मेरी खुशियां छिन जाए, वरना तुम्हारी माँ जीते जी मर जाएगी। ये दूध पी लेना बेटा। ₹15 देने थे, मेरे पास तो कुल ₹15 भी नहीं। कहाँ से लाऊंगी अब? नेहा बेटी, पैसे लेकर आओ जल्दी। आई अंकल। अगर आज आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कल शाम को 5 बजे तक हर हाल में पैसे दे देना। ओह यस बस यार अज्जू, अब मैं थक गया यार। क्या यार विजय भैया, इतना मजा आ रहा था, थोड़ी देर और खेलते ना। अब मैं नहीं खेलूंगा, बस बहुत हो गया। अब मेरा लड्डू खेलेगा, वो तुझे हराएगा। आ मेरा लड्डू, चल। ओह ये यस, क्या बात है लड्डू।
उस पुलिसियों को उसकी औकात दिखा के आ रहे हैं। बस इसी खुशी में ये आलू का हलवा बना लिया, मुंह मीठा करने के लिए। सही किया। देखिए ना, ये दोनों तो फिर से शुरू हो गए। क्या करें, कैसे रोकें इन्हें? ये दोनों ही बच्चे हमारी दो आंखें हैं। लगी। अब दर्द किसी को भी हो, चोट तो सीधा हम तक पहुंचता है। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि वहाँ कॉलेज में वो नेहा संजू के आस पास ना मंडराती फिरे, और अब तो अपना अज्जू भी वहीं पढ़ाने लगा है। मेरी चिंता तो 2 गुनी हो गई है। पता नहीं क्यों एक अजीब सी चिढ़ हो गई है मेरे मन में उस परिवार के लिए। एक अजीब सा खौफ बैठ गया है कि कहीं मेरे बेटों की जिंदगियों में वो मनहूस नेहा और उसके परिवार का मनहूस साया न पड़ जाए। क्या करें? बस बंद करो ये खेल। चलो चलो आओ, ये आलू का हलवा। ये तुम्हारा चम्मच, ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा। और खबरदार खुरचन के लिए लड़े तो। पापा याद है आपको, बचपन में भी तीनों ना हम एक ही कढ़ाई में ऐसे खाते थे, इसलिए मेरी शादी में ना जोरदार बारिश हुई थी। ये दोनों कढ़ाई की कुर्चन चाट कर खा रहे हैं। मुझे तो लगता है इनकी शादी में ना तूफान आने वाला है। संजू और अज्जू की उम्र में पूरे 4 साल का अंतर है, वरना एक ही मंडप में दोनों की शादी करवा देती। मेरी माँ कहती थी कि दोनों बेटों की एक ही मंडप में शादी होना तो खुशियां बढ़ जाती हैं और परिवार पर पड़ने वाली बुरी नजर आधी हो जाती है। विचार तो सही है, आगे चलकर ये सोचा जा सकता है। सही कह रहे हो पापा, मंडप में दोनों को लड़ते हुए देख के ना बहुत मजा आएगा। क्या पता ऐसा योगी बन जाए कि दोनों की शादी एक ही जगह लग जाए, एक ही मंडप में। अगर ऐसा हुआ ना तो हथेली पर कपूर जलाकर एक टांग पर माताजी की आरती करूंगी मैं। मम्मी मम्मी क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? ये मम्मी मम्मी बताइए ना क्या चाहिए? मम्मी मम्मी आप कुछ डरा रही हैं, बताइए क्या चाहिए? आप पापा के पास जाइए, मैं लेकर आ जाती हूँ। मम्मी मम्मी बोलिए तो सही क्या चाहिए? मम्मी बताइए ना क्या ढूंढ रही हैं? मम्मी मम्मी मुझे बताइए तो सही कि क्या ढूंढ रही हैं? मम्मी क्या क्या हुआ मम्मी? मम्मी बताइए ना मुझे बहुत डर लग रहा है, बताइए ना आप क्या कर रही हैं? बता दीजिए मुझे। तो पानी मुझे बताइए, मैं कर दूंगी मम्मी। मम्मी आप क्या कर रही हैं? मम्मी साबुन क्यों डाल रही हैं पानी में? कुछ तो बोलिए मम्मी, बोलिए ना। मम्मी बताइए ना मुझे क्या हुआ? ये सब क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? नेहा ये देखना, देख इसमें लिखा है कि किसी भी साबुन पे एक सोने का सिक्का निकल सकता है। क्या पता सोने का सिक्का अपने को ही मिल जाए, है ना? पता नहीं तेरे पापा कब ड्यूटी पे वापस जाएंगे और जाएंगे भी कि नहीं। अगले महीने से आधी तनख्वाह आएगी। ऐसे कैसे महीना चलेगा? एक
एक काम कर, ये ले, तू भी एक साबुन ले और घिस मेरे साथ। क्या पता तेरे हाथ से वो सोने का सिक्का मिल जाए। घिस। पता मेरी नानी कहा करती थी, कभी कभी छल्ले की आखिरी चाबी से ही ताला खुलता है। हो सकता ये सोने का सिक्का हमारे लिए वो आखिरी चाबी हो। घिस ना नेहा, घिस। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे? सोने का सिक्का तो मिला नहीं, ऊपर से इतना सारा साबुन भी बर्बाद हो गया। कम से कम 2 महीना चल जाता था। अब रोना मत कीजिए ना, संभालिए खुद को। मत रोइए मम्मी, संभालिए खुद को। अब ये सब कर रही है ना, इससे कुछ नहीं होगा। आप बीमार हो जाएंगे, आप शांत हो जाइए प्लीज। आपको मेरी कसम, आप शांत हो जाइए मम्मी। एक काम करती हूँ, ये सब साबुन के पानी को ना बोतल में, बाल्टी में, डब्बों में भर के रख लेते हैं, बाद में काम आ सकते हैं ना। हाँ, नहीं तो बर्बादी हो जाएगी। कितना मेहनत किया था ना, कितना मेहनत किया था। बोतल दे, मुझे बोतल दे। साबुन का पानी तो बोतल में समा गया, पर इन आंखों के समंदर के लिए दुनिया का कोई भी बर्तन कम पड़ सकता है, क्योंकि ये एक बेटी के आंसू हैं, उसकी मां के लिए, उसके परिवार के लिए। नेहा, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है तू? क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? आखिर हुआ क्या है, बताएगी मुझे? पापा का सस्पेंड लग गया है। क्या? पैटर्न लंबा चलने वाला है शायद। और उससे भी बड़ी दुख की बात हुई है अली की पापा की बेस्ट बेटी उनकी इस हालत में कुछ नहीं कर पा रही, अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पा रही हो। मुझे पता है मम्मी टेंशन में बौखला चुकी है, साबुन पे सोना ढूंढ रही है वो। पापा ने आज तक एक पेन भी उधारी में नहीं दिया है अली, और आज मैंने मजबूरी में घर के लिए कैश चुपके से उधारी में ले लिया। मैं आंखें नहीं मिला पा रही थी उन अंकल से। उस एक पल में मुझे पापा की पूरी लाइफ की फिलॉसफी समझ आ गई। ये जो आत्मसम्मान होता है ना अली, इसके बड़े मायने होते हैं।
मुझे इस वक्त अपने हालत से ज्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा है, खुद पे। जितने भी पॉकेट मनी, सेविंग्स मैंने बचाए थे, वो अगर संजू पे अंधा होके ना लुटाया होता, बचाया होता, तो आज कितने काम आते, पापा के कितने काम आते। सब बर्बाद कर दिया मैंने। हर वक्त दिवाली पे, दशहरे पे, होली पे, भाई दूज में, मुंडन में, शादी में रिश्तेदारों ने जितने भी मुझे पैसे दिए थे, सब के सब संजू पे लुटा दिए, खर्च कर दिए। एक एक रुपया अगर बचाया होता तो आज मेरे पापा के बुरे वक्त में कितने काम आते। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। गधी हूं, एक नंबर की गधी। तुझे पता है 315 रुपए नहीं हमारे घर में। कर दिया मैंने, क्यों किया, क्यों किया? नहीं करना था, नहीं करना था, मुझे ये सब नहीं करना था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी। एक लड़की के लिए उसकी जिंदगी में उसका परिवार, उसका घर, सब कुछ एक नंबर पे होता है, लेकिन ये पहला प्यार पता नहीं क्यों हर रिश्ते पे भारी पड़ जाता है। नहीं 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 नेहा, अब मुझे रोना नहीं, अब रोना नहीं। भगवान जी, मुझे कुछ करना होगा। प्लीज 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 मेरी मदद कीजिए। कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं परिवार की मदद कर सकूं, उसका सुख दुख बांट सकूं, ताकि आने वाले कुछ दिन तो शांति से बीत जाए। मुझे हर हाल में घर की मदद करनी है। प्लीज भगवान जी, प्लीज। मिल गया रास्ता। वुमेन एम्पावरमेंट फैंसी ड्रेस कंपटीशन, वॉक इन। कोई भी लड़की हिस्सा ले सकती है और जीतने पे मिलेगी एक असली चांदी की शील्ड। ये तो सचमुच कमाल का रास्ता निकाला है ऊपर वाले ने नेहा। और नेहा तू तो डांस, फैंसी ड्रेस, मेहंदी और सिलाई कढ़ाई, इन सब में हमेशा से तू टॉप 3 में आती रही, पता है ना तुझे? कल ही है कंपटीशन। यहाँ पे फोन नंबर भी लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, इसमें फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि कब, कहाँ, कैसे और कैसे हम भाग ले सकते हैं इसमें। ये सब मैं कर लूंगा, तू बस ये सोच तुझे करना क्या है। मेरा मतलब बनेगी क्या तू? देख नेहा, किसी भी हाल में ना तुझे जीतना है, तू समझ गई ना? होंगी जमाने के लिए बेटियां बोझ, मेरे लिए तो मेरी बेटी सौभाग्य है। मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। मैं ये कंपटीशन कैसे भी करके जीत के रहूंगी, अपने मम्मी पापा के लिए। मम्मी को भले ही साबुन में वो सोने का सिक्का ना मिला हो, लेकिन
मैं घर में चांदी का शील्ड लेकर जरूर आऊंगी। अपने पापा की बेस्ट बेटी हूँ। पापा को ऐसे दुख में कैसे देख सकती हूँ? मम्मी पापा का दुख, दर्द, तकलीफ कैसे भी करके मैं दूर करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाप के कंधों तक तो एक ना एक दिन हर बेटी आती है, पर नेहा वो बेटी है जो बाप के कंधों का बोझ हल्का करना चाहती है। चांदी की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं पता नहीं, पर इसकी नीयत सोने से भी ज्यादा खरी है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।